बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी बेसिक तरीके से देखेंगे और आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सिखाएंगे, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कार्बन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कार्बन है क्या, है ना। तो डे टू डे लाइफ में आप लोग कार्बन को मतलब कि महसूस भी करते होंगे, देखते भी होंगे, बट आप लोग को वो जानकारी नहीं होंगी। जैसे अगर आप लोग कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी कार्बन मौजूद है। ठीक है, आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और कोई सा भी ऑयल आप लाते हैं तो केरोसिन ऑयल हो गया, तो सब में कार्बन होता ही होता है। मेडिसिन, दवाइयां खाते हैं आप लोग, उसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है हम इससे भाग नहीं सकते, है ना। मेन मुद्दा ये है इस टॉपिक का कि कार्बन से हम लोग भाग नहीं सकते। कार्बन हर एक जगह, हर एक जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में पाया जाएगा, किस पीरियड में पाया जाएगा और किस ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक है, तो कार्बन को सबसे पहले हम देखेंगे किस ग्रुप में पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है ये। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग से पूछा जा सकता है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। कौन से पीरियड में पाया जाता है? तो सेकेंड पीरियड में पाया जाता है। ठीक है, कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? तो वो पी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? तो कार्बन नॉन मेटल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फिर कार्बन का आपको लर्न करना है, दैट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दैट इज 12। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हालांकि क्लास 9 पे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है इसको, जिसने पढ़ रखा है उनको प्रॉब्लम नहीं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे? 2, उसके बाद कैसे टूटेगा ये? 2, 4, है ना। अब क्या है कि अब इसको अगर मैं स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं, KLMN वाले स्ट्रक्चर में, तो स्टार्टिंग में 2 दे दिया, उसके बाद हम लोग इसका 4 एटम दे देंगे। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो भी चीजें होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंसी शो करता है। तो डोली, आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम है बताइए? नहीं सर। चलिए, यहां तक क्लियर है हर एक चीज? हाँ सर। हाँ सर। तो आगे आगे बढ़ सकते हैं डोली हम लोग। हाँ सर। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी दे देता हूं कार्बन के बारे में, कि हमारे नेचर में कार्बन जो हमें मिलते हैं वो 2 स्टेट में मिलते हैं। कार्बन जो हमें नेचर में जो मिलते हैं हमें, वो 2 स्टेट में मिलते हैं। एक होता है फ्री स्टेट, दूसरा जो होता है दैट इज द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो डोली कोई आइडिया है आपको फ्री स्टेट क्या होता है और कंबाइंड स्टेट क्या होता है? सर फ्री स्टेट वो होते हैं जिसमें कार्बन इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस में रहता है, और कंबाइंड स्टेट वो होते हैं जिसमें वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके रहता है। वेरी गुड। कंबाइंड स्टेट में सिर्फ, सॉरी, फ्री स्टेट हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली कार्बन एटम। सिर्फ कार्बन एटम होंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट, और कार्बन किसी अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है उसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट, है ना। हाँ। कार्बन विथ अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट।
तो उसको क्या बोलेंगे, कंबाइन स्टेट। इसका एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल क्या होगा, CO2 होगा, CH4 होगा, ये सारे एग्जांपल इसके कंबाइन स्टेट के। ठीक है, तो फ्री स्टेट का एग्जांपल क्या हो सकता है डोली, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन पाए जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, डायमंड। उसके बाद कौन सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोल। फिर क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ग्राफाइट। तो ये सब किसके एग्जांपल है, फ्री स्टेट के। कंबाइन स्टेट के एग्जांपल क्या क्या है, CO2 CH4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये सर गैस के फॉर्म में ही कंबाइन करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंबाइन स्टेट को फर्दरली 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, कंबाइन स्टेट, ये CH4 मत समझ जाना, चलो मैं ऐसा अलग स्लाइड में बताता हूँ। कंबाइन स्टेट को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, और तीसरा जो है वो गैस स्टेट। ठीक है, तो ये सॉलिड के साथ भी कंबाइन कर जाता है। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो इसका एग्जांपल दीजिए। तो प्रोटीन इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, लिक्विड का अगर आप बोलोगे तो पेट्रोल। आप सुबह सुबह जाते हो या आप कहीं जाते हो तो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलाते हो, तो दैट इज द लिक्विड। और गैस के फॉर्म में अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया ही था, CO2, है ना। तो ये इसके एग्जांपल, एक एक एग्जांपल दे दिया मैंने। हालांकि एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। सॉलिड में आप कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ लो, लिक्विड में आप केरोसिन ऑयल जोड़ लो, गैस में CH4 भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये था आप लोग का बेसिक जानकारी फॉर द कार्बन, है ना। अब हम लोग चलते हैं मेन अपना जो क्लास स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होता है। ये बेसिक जानकारी थी। अब ऐसा नहीं कि ये इससे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, एकदम क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग को लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज हम लोग, मेन मुद्दा इस चैप्टर में पढ़ना है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बोला, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था मैंने, 6 एटॉमिक नंबर, क्या बताया था, 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी क्या कहता है डोली बताइए। ऑक्टेट थ्योरी ये बोलती है कि जो लास्ट शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वेरी गुड। तो इसके पास कितने हैं लास्ट सेल में, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो पहले में तो 2 फुलफिल कर रहा है, और लास्ट में इसके आउटर वाले पे 8 होना चाहिए, बट कितने हैं डोली, 4 है। 4। तो मतलब ये क्या करेगा, 4 लेना चाहेगा, तभी तो स्टेबल होगा ना ये। ऑक्टेट थ्योरी क्या कहता है कि लास्ट सेल में कितना होना चाहिए, 4, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। ऑक्टेट थ्योरी कहता है, बट है कितना, 4। तो मतलब ये क्या करेगा बताओ, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो 4 लूज करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी 4 क्यों लूज करेगा, उसको बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट थ्योरी, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, डुप्लेट थ्योरी क्या कहता है कि भाई आप अपने आउटर मोस्ट में 8 रखो या 2 रखो। तो अगर ये आउटर मोस्ट में इसका 4 है, ठीक है, तो अगर इसको आउटर मोस्ट में 2 रखना है, मतलब 4 को लूज करना पड़ेगा, तभी तो आउटर में 2 आएगा ना। अगर ये 4 हम हटा देते हैं, अगर मैं ये रब कर देता हूँ 4, अगर मैं ये 4 हटा दूं, तो अब ये आउटर मोस्ट में कितने रह गए, 2। क्लियर है। तो मतलब ऑक्टेट थ्योरी कहता है कि भाई आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8, बट कार्बन के पास कितना है, 4 ही है ना। 2 4 6 हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 4। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4। तो मतलब अगर 4 इसको और चाहिए तो गेन करना पड़ेगा या उसको लूज करना पड़ेगा। तो इसके लास्ट सेल में अकॉर्डिंग टू डुप्लेट, लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर
होने चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तभी इसके आउटर मोस्ट में होंगे। बट दोनों कंडीशन कार्बन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसको फिजिबल नहीं। कार्बन क्या करता है, ना गेन करता है ना लूज करता है। तो फिर करता है क्या करता है डोली? शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? सर आउटर मोस्ट में हमें क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन के पास था कितना, 4, तो उसको गेन करना पड़ता 4, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं किया। डुप्लेट थ्योरी कहती है कि भाई अगर आपके पास आउटर मोस्ट में 8 नहीं है तो आप 2 रखो, तो अगर 2 रखना है तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब वो भी कार्बन बोलता हम वो भी फॉलो नहीं करेंगे, तो कार्बन कहता है अगर हम दोनों फॉलो नहीं करेंगे तो हम फॉलो किसको करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एक सेकंड, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज किसका ले रहे हैं, ठीक है। तो H2 का मतलब 2H है, 2H है। एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अरे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है डोली? खाना खा ली तूने? हेलो सर सुनाई नहीं दे रहा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो हम्म, के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, एक ही। हाँ, तो हाइड्रोजन इधर आया, हाइड्रोजन इधर आया, इसके पास एक, इसके पास एक, है ना। अब क्या करेगा ये, इसको H2 बनाना है तो क्या करेगा ये, एक इससे ले लेगा, है ना, और ये इससे ले लेगा। हाँ, नहीं आया समझ में? हाँ ये क्या? इसके पास एक तो है ही और इसका वाला भी ले लिया H2, और इसके पास अपना वाला है ही, इसका भी ले लिया, तो शेयर कर लिया दो। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते कैसे, ऐसे करके बनाते हैं, इसके पास एक था, इसके पास एक था, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं H2 का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बोला कोवेलेंट क्या है, तो जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना, जहां पे क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग, तो वहां पे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? हाँ सर। अब डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड देख लिया हम लोगों ने, और डबल बॉन्ड आपको मिलेगा ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6, है ना, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन हो गया, ये O और ये O, इसके पास 8, इसके पास 8, है ना। अब ये 2 6 मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो चलिए 6 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 6 होते हैं, 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा भाई, कि कितना रखना है आपको, 8 रखना है ना, 8 रखना है। तो इसके पास 6 ऑलरेडी है, तो 2 ये लेगा ना, तो 2 ये लेगा, तो कैसे ले लेगा, ऐसे करके ले लेगा, ये 2 6 तो था, 2 इससे ले लिया 8। अब ये 2 2 4 2 6 इसके पास भी है, तो 2 इससे ले लेगा, तो 8 ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, म्यूचुअल शेयरिंग कितना हुआ, 2 हुआ।
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में तो उसका कहते हैं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, तो ऑक्सीजन पे हम लोगों ने क्या देखा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। चलिए आइए ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ट्रिपल बॉन्ड जो हमें मिलेगा वो नाइट्रोजन पे मिलेगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है। तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 5, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन को ले लिया हम लोगों ने ऐसे करके, ठीक है। अब ये 2 नाइट्रोजन को ले लिया तो नाइट्रोजन का कितना आउटर मोस्ट में रहेगा, 5 रहेगा। तो 5 को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, 2 इधर दे दिए, 3 इधर दे दिए, है ना। फिर इस नाइट्रोजन को क्या किए, 2 इधर दे दिए और 3 इधर दे दिए। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करना है तो 5 तो है ही इसके पास, और 3 और ले लेगा तो 8 हो गया। तो मतलब ये ऐसे करके ले लेगा, ठीक है, और ये ऐसे करके ले लेगा। तो देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 दोनों ले लिया अपना। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ यहाँ पे, 3। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 3। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे फिर, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग तो अभी इतना ही करना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक डोली समझ में आ गया। हाँ सर। चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये जो कोवेलेंट की हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या मैंने बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है वहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कार्बन की एक और खासियत है, कार्बन का एक और खासियत है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये टेट्रा वैलेंसी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा वैलेंसी। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी जो वर्ड आया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में आप लोग आ जाए कि टेट्रा वैलेंसी क्या होता है। तो टेट्रा वैलेंसी जैसे ही आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग को 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट तो ये लिखना है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, इट इज कैपेबल ऑफ bonding with 4 other atoms of carbon or some other monovalent elements, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा ही होगा, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ईटीसी, बहुत सारों के साथ कंबाइन करके वो भी एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो आइए चलिए ये भी वर्ड हम लोग ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोवेलेंट जो कंपाउंड बन रहा है उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे देखो कार्बन जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा मैंने, कार्बन कंपाउंड्स इसका प्रॉपर्टी और कोवेलेंट कंपाउंड
दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ये दोनों का, पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ दिस इज पॉसिबल दैट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका अभी हाइड्रोजन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बना था, ये जितने भी बॉन्ड बनते हैं ना काफी वीक होते हैं, ठीक है, हल्का सा इसको एनर्जी दो तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो है दैट इज द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो आयंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आयंस का एब्सेंट होना ये प्रॉपर्टी इनको शो करना पड़ता है, आयंस एब्सेंट होते हैं इसमें, सभी प्रेजेंट होते हैं बट आयंस इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम बोलोगे सर कैसे, कहाँ पे आयन प्रेजेंट होते हैं सर, एक बार बताइए। जैसे कि एग्जांपल ले लो NaCl का, Na+Cl-, जब ये बनाता है NaCl को अगर हम कंबाइन करते हैं तो Na+ और Cl- बनाता है। ये इसी इसमें देखो आयंस प्रेजेंट है, तो आयंस प्रेजेंट है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाता है। और जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये याद रखिएगा, क्लियर है। दूसरे अगर जिसमें आयंस नहीं होते तो कोवेलेंट बॉन्ड ना, कार्बन तो अभी क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक स्ट्रक्चर देख करके समझते हैं कि सर स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। जैसे अभी हम लोगों ने किसका किसका देखा था, हम लोगों ने हाइड्रोजन का देख लिया, फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन का देख लिया, फिर हम लोगों ने नाइट्रोजन का देख लिया। ये हम लोगों ने सिंगल सिंगल का देखा था, हाइड्रोजन का देखा था, ऑक्सीजन का देखा था, नाइट्रोजन का देखा था। बट अगर कार्बन किसी और के साथ कंबाइन करता है तो फिर स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का, CO2 का। अच्छा चलो दो एग्जांपल लेकर समझा दूंगा मैं, तो इसी एक ही स्क्रीन पे समझा दूंगा तो आप लोगों को बेहतरीन रहेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं पहले CO2, ठीक है। तो CO2 में क्या क्या टर्म्स मौजूद है, C और O। तो C का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, तो इसको तोड़ते कैसे, 2 और 4। ऑक्सीजन का कितना, 8, इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 और 6, ठीक है। तो इसका बताइए, तो यहाँ पे रहेगा C, यहाँ पे रहेगा O, यहाँ पे रहेगा O के आउटर मोस्ट में कितना है, 6, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6। कार्बन के कितने रहेंगे, 4, तो 1 फिर 2, अच्छा और 1 तो ऊपर देंगे नहीं क्योंकि फिर वो कंप्लीट नहीं करेगा ना, तो देखिए एक साइड, हाँ एक ही साइड 2 2 दे देंगे, ये 2 ये 2, ठीक है। अब क्या है कि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो इससे डबल ले लेगा, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना, 6 तो पहले ऑलरेडी है, तो 2 कार्बन से ले लिया म्यूचुअल शेयरिंग करके। अब इसको भी करना है तो ये भी 2 ले लिया, है ना। अब कार्बन के पास कितना था, कार्बन के पास कितना था, 4। अब इसको कितना लेना पड़ेगा, हेलो, 4 और, हाँ जी, तो कैसे लेगा फिर ये बताइए, सर क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इसलिए अगर सामने उसको 2 मिल रहे तो कार्बन को भी 2 मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, इस तरीके का बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक डोली, नहीं सर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का, CH4 का, ठीक है।
तो CH4 में क्या क्या टर्म्स मौजूद है, C है और H है। तो C का बताइएगा कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 6। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 4। और H का कितना होता है, सिर्फ 1 होता है, सिंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, C को रख दिए बीच में, यहाँ पे रख दिए H, यहाँ पे रख दिए H, यहाँ पे रख दिए H और यहाँ पे रख दिए H। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा ना हम लोग लेकर के बनाते हैं, तो आपको, हाँ, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो देखिए कार्बन के पास कितने होते हैं, आउटर में कितने होते हैं, 4। तो 1 2 3 4 रख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। तो 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या कह रहा है कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गए। अब देखो ध्यान से, कार्बन को कितना चाहिए, 8। तो और इसको कितना चाहिए, अरे इसको H को कितना चाहिए था, 2 ना। जैसे अरे आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, अभी हाँ ठीक 2 रूल पढ़े थे ना। तो H को कितना मिल गया, 2 मिल गया ना, इस H को 2 मिल गया, इस H को 2, इस H को 2 मिल गया। अब कार्बन को चाहिए 8, तो कार्बन क्या करेगा, ये सबको नहीं ले लेगा। नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो देखो कार्बन के बाद 3 4 और 1 2 3 4 ये वाला, एक आगे वो नहीं आएगा, बस पहले इसको तो कंप्लीट करें। डोली ये आया समझ में। तो अगर एग्जाम में आए स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे कैसे, C को यहाँ रख देंगे, H 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 को यहाँ रख देंगे, और फिर यहाँ बना देंगे ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है यहाँ पे, हाँ सर, क्लियर है ना। हाँ। अब देखो अगर इस कार्बन, तुमको ये नहीं आता, देखो ये जो ऑक्सीजन था ये कैसे ऑक्टेट पूरा कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर रहा था, ऐसे लेकर के, और ये ऐसे लेकर के कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, और कार्बन को भी 8 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे लेकर नहीं कंप्लीट कर लेगा। नहीं आया समझ। अच्छा ठीक, इसलिए वैसे। ठीक है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया था, COO ऐसे करके। नहीं आया समझ, ऐसे करके बनी। तो दिक्कत से वो सर्कल करके ना, और ये इसको ऐसे करके मिलेगा ना यहाँ पे, ऐसे ये भी आगे समझो। एग्जाम में अगर ड्रॉ करना है तो आपको ये और ये ड्रॉ करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया, क्लियर है। और एग्जाम आएगा ही आएगा ड्रॉ। आप लोगों को एनसीईआरटी में बुक में यही दिया हुआ है, CO2 है, CH4 है, यही सारे चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का इसका पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे और आगे का टॉपिक भी देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट करना, हम कमेंट में या लाइव क्लासेस लेकर के उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।